हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अब विंटर्स धीरे धीरे जा रही हैं और समर्स धीरे धीरे आने की तैयारी में हैं। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी क्विक और फास्ट ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप ब्रेकफास्ट में बनाइए, एज अ इवनिंग स्नैक में बनाइए। मैंने पहले भी एक दो ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी शेयर करी है। आई होप आपने ज़रूर ट्राई करी होंगी। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ, जिसको आप किसी भी ओकेजन में बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो एंड ब्रेड पॉकेट्स। पोटैटो और ब्रेड पॉकेट्स बनाने के लिए जो चीज़ें हमको चाहिए वो है, उसमें पोटैटो एक मेन इंग्रेडिएंट है। आप 3 से 4 पोटैटो ले लीजिए। अनियन, प्याज, 1 कटोरी अनियन प्याज, 1 कटोरी मटर, 1 कटोरी ही कॉर्न्स, 1 कटोरी या हाफ कटोरी आप गाजर की ले लीजिए, 1 कटोरी शिमला मिर्च, 1 कटोरी बीन्स, ग्रीन वाली बीन्स ले लीजिए, 1 कटोरी आप धनिया ले लीजिए और 1 कटोरी ही आप चीज़ ले लीजिए। हमें सबसे पहले एक बाउल लेना है और बाउल के अंदर हमको ये पोटैटोज जो हमने ले रखे हैं, आलू, उनको ग्रेट करना है। हमारे आलू मैश हो चुके हैं। इन मैश आलूओं के अंदर हमको प्याज डालना है, मटर डालने हैं, बीन्स डालनी है, कैप्सिकम डालनी है, गाजर डालनी है, और कॉर्न्स डालने हैं। कॉर्न्स आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कॉर्न्स को कम यूज़ करिए या आप ज़्यादा यूज़ करिए तो आप डाल सकते हैं। अब आप इसमें चीज़ डालिए और लास्ट में हरा धनिया, गार्निश के लिए हरा धनिया। आप इसके अंदर थोड़ी सी अदरक भी डाल दीजिए। इसमें अदरक का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मुझे भी अदरक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसके अंदर मसाले डालने से पहले आप अदरक भी थोड़ी सी ऐड कर दीजिए। अब आप इसमें नमक डालिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितना कम ज़्यादा आप पसंद करते हैं। फिर आप काली मिर्च डालिए। काली मिर्च थोड़ी हल्की ही रखिएगा। ये ऑर्गेनो है, मैं ऑर्गेनो की सीजनिंग यूज कर रही हूँ इसके अंदर। ऑरिगेनो डालिए। सब कुछ बीच में ही मिक्स कर देना है, ज्यादा लंबा चौड़ा झंझट ही नहीं है, सब कुछ बीच में डाल दीजिए। और फिर चिली फ्लेक्स। मेरी ज्यादातर रेसिपीज में मैं चिली फ्लेक्स का बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। और मिक्स्ड हर्ब्स का भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब सब कुछ डाल के एक साथ मिक्स कर लीजिए। अब हमारा मसाला कुछ इस तरीके से बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप और भी ज़्यादा अगर स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप मसाले अपने हिसाब से और भी ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मसाले डाल दिए हैं। अब हमें 3 से 4 ब्रेड लेनी है। क्योंकि हम पोटैटो एंड ब्रेड पॉकेट्स बना रहे हैं तो इसमें ब्रेड का बहुत अच्छा रोल है अपने आप में। तो ब्रेड के अंदर ही हम इस फिलिंग को भरेंगे।
ब्रेड के साथ जो हमें एक या दो चीज़ें और चाहिए उसमें है मैदा और पोहा। पोहे को हम किसी ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक पाउडरी फॉर्म में बना लेंगे जो हमको बाइंडिंग में हेल्प करेगा, और मैदे की हम स्लरी बना लेंगे, वो भी हमारी बाइंडिंग में ही हेल्प करेगी। जो पोहा हमने पाउडरी फॉर्म में कर लिया है उसको अब हम एक प्लेट के अंदर डाल देंगे, खुली प्लेट के अंदर डालिए। अब हम मैदे की स्लरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है। इसके अंदर आप 1 से 2 चम्मच मैदा डाल दीजिए। अगर ये थोड़ी थिक भी हो जाएगी स्लरी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे कोशिश करिएगा कि इसको आप स्लरी को मीडियम पतला ही रखें, क्योंकि ये हम सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज करेंगे। अब हमारी तीनों चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। ब्रेड रेडी है, पोहे का पाउडर रेडी है और हमारी मैदे की स्लरी बिल्कुल रेडी है। मैदे की स्लरी सही बनी है, इसको चेक करने का एक बहुत इजी तरीका है। आप चम्मच को उल्टा करके देखिए, मैदा बिल्कुल क्लीन निकल के आ जाए तो इसका मतलब हमारी स्लरी बिल्कुल सही बनी है। अब हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी है, पाउडरी पोहा बिल्कुल रेडी है और मैदे की स्लरी बनकर बिल्कुल रेडी। देखिए मैंने ब्रेड के एजेस को काट लिया है। आप किसी शार्प नाइफ की हेल्प से या किसी सीजर की हेल्प से आप इन एजेस को हटा सकते हैं। और ये जो एजेस हमने निकाले हैं, आप इनको ये मत समझिए कि हमने इनको वेस्ट करना है। आप इनको एज अ ब्रेड क्रम्स तो बना ही सकते हैं। आप इसको एयर फ्राई के अंदर ब्रेड क्रम्स को ड्राई रोस्ट करके इसमें मिक्स हर्ब्स डालिए, नमक डालिए, काली मिर्च डाल के आप इनको घर में खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रेड क्रम्स तो हम इसके बना ही सकते हैं, कितने भी बना के हम रखकर इसको स्टोर कर भी रख सकते हैं। अब आप ब्रेड को लीजिए जिसके आपने एजेस काट रखे हैं और ब्रेड को आप इस तरीके से किसी बेलन की मदद से हल्का सा बेल लीजिए। दोनों तीनों ब्रेड्स को आपको इसी तरीके से ही बेलना है। पॉकेट्स बनाने के लिए हम इसके एजेस पर हल्की हल्की सी स्लरी लगाएंगे। फिर आप इसके अंदर अपना मसाला डालिए। अच्छे से चिपका देना है। अगर आपको लगे कि मसाला ज़्यादा हो रहा है तो आप मसाला थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। बहुत डेलिकेटली हैंडल करिएगा इनको। अब देखिए हमारे तीनों पॉकेट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब हमें क्या करना है, इसको मैदे की स्लरी में एक बार डिप करना है, एकदम से निकालकर इसको पोहे के बैटर में आप कोट कर दीजिए। जो हमने पोहा पाउडरी फॉर्म में करके रख रखा है इसको आप कोट कर दीजिए। एक एक करके हल्का हल्का डिप करके आप इसको पोहे के बैटर में कोट। पोहे का पाउडर हमने इसलिए लिया है, इससे एक्स्ट्रा क्रंच और ऐड होता है। अब हमारे पॉकेट्स बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं, तो इसीलिए अब हमको इनको डीप फ्राई करना है। मगर डीप फ्राई करने से पहले हम इनको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हमें पैन में ऑयल को गरम करना है और इसको डीप फ्राई करना है।
हमने 20 से 25 मिनट के लिए अपने पॉकेट्स को रेफ्रिजरेट कर लिया है। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। धीरे धीरे इनको फ्लिप करिए। इनका कलर कितना सुंदर निकल कर आ रहा है। एक बारी में 2 से 3 पॉकेट्स ही स्लो गैस पे फ्राई करिएगा। जब आपको लगे कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है तो हल्की सी गैस तेज कर दीजिए। ऐसे आप धीरे धीरे अपने सभी पॉकेट्स को तल लीजिए। मैंने अपने पॉकेट्स को डीप फ्राई करके निकाल लिया है और अब ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप एक बारी में 3 से 4, 5 जितने भी पॉकेट्स बनाना चाहें आप बनाइए। हमारे पोटैटो एंड ब्रेड पॉकेट्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये एक कैफे स्टाइल रेसिपी है जो बहुत ही डिलीशियस बनी है। आप इसको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी भी ओकेजन पर बनाइए। इसको आप ब्रेकफास्ट में बनाइए, इवनिंग स्नैक की तरह बनाइए। ये बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।